Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 8 chapter number 2 इंट्रोडक्शन. देखिए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, वो जो है वो होगा आपका एक्सरसाइज 2.1 का. ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जो है हमारे पास सेकेंड चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. वन बाय वन हम पहले स्टडी करेंगे कि इनका जो है लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वेरिएबल्स क्या होती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो है मैं आपको फर्स्ट टॉपिक अभी क्लियर करूंगी वो है एक्सप्रेशन. ठीक है, मैथ्स में एक्सप्रेशन जो है आपने जो लास्ट 7th क्लास में पढ़ा होगा. देखिए एक्सप्रेशन जो है जैसे हमने लिखा यहाँ पे x माइनस 3, y माइनस 4, ठीक है, x माइनस 5, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. ठीक है, फिर इक्वेशन क्या है? देखो इक्वेशन अभी आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. देखिए जब मैं लिखती हूँ x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, मैंने लिखा y माइनस 4 इक्वल्स टू 2 या x माइनस 5 इक्वल्स टू 5. जब मैंने इक्वल्स टू लिख दिया यहाँ पे, जब आपके जो है स्टेटमेंट में इक्वल का साइन आ जाता है तब वो क्या बनती है? इक्वेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं. तो देखो ये वर्ड तो आपको क्लियर हो गया कि हम किसी भी स्टेटमेंट को जब हम कोई स्टेटमेंट आती है उसको हम इक्वेशन जो है वो क्यों बोलते हैं. ठीक है, इक्वेशन जो है वो क्यों बोलते हैं ये तो क्लियर हो गया होगा. अब देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वेरिएबल. क्या यूज हुआ है? वेरिएबल. ठीक है, और यह साथ में वर्ड यूज हुआ है वन वेरिएबल. ठीक है, देखो वेरिएबल यहाँ पे जब भी आपके पास कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन हो वहां पे हम चेक करते हैं कि कितने वेरिएबल्स हैं. सपोज जैसे यहाँ पे फर्स्ट ये है x माइनस 3 इक्वल्स टू 7. अब देखो यहाँ पे सारे के सारे ये देखो ये भी क्या है? नंबर्स है. ये भी क्या नंबर्स है? बट ये क्या है? ये नंबर नहीं है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. क्या बोलते हैं इसको हम? वेरिएबल. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ऐसे जैसे अननोन है, मीन्स हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी. x कहीं और आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1x दिखाई दे रहा है, या फिर आप बोल सकते हो देखो टू वेरिएबल्स मैं कैसे बोलूँगी. अगर मेरे पास आता है x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 प्लस y, तो इसको मैं बोलूंगी कि मेरे पास ये क्या है? टू वेरिएबल्स है. x अलग से है, y अलग से है. इस इक्वेशन को मैं बोलती हूँ टू वेरिएबल इक्वेशन. ठीक है, टू वेरिएबल. ये कौन सी है? ये है वन वेरिएबल इक्वेशन. ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि मैम अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आता है x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, तो बच्चे ये देखो x क्या है? रिपीट हुआ है. इक्वल्स टू के इस साइड पे रिपीट हुआ है, तो ये आप इसको टू वेरिएबल इक्वेशन नहीं बोलोगे. ये भी क्या होगी? वन वेरिएबल वन वेरिएबल इक्वेशन. ओके, और इस जब वन वेरिएबल इक्वेशन में जब आपके पास सपोज x है, ठीक है, x यहाँ पे आया है, आपको ये कितनी बार रिपीट हो सकता है? x जो है यहाँ पे 2 टाइम्स इधर रिपीट हो सकता है, 3 टाइम्स इधर रिपीट हो सकता है. उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, तो ये रिपीट हो सकता है. बट जो टू वेरिएबल इक्वेशन होती है वहां पे क्या होते हैं? अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं. जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? y है. ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपको क्लियर. एक तो वर्ड था इक्वेशन भी क्लियर हो गया कि जब इक्वल्स टू का साइन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, जब हमारे पास वन वेरिएबल हम तब बोलेंगे जब हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये सिंपल है x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ये वन वेरिएबल हो गया. एंड सेकेंड जो है x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 प्लस y जो है, यहाँ पे क्या है? x और y क्या है? दो वेरिएबल्स है, तो ये क्या हो गया? टू वेरिएबल इक्वेशन होगी. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, फर्स्ट वाला वर्ड लीनियर इक्वेशन. लीनियर का मतलब क्या है? देखो
जब आपके पास सबसे पहले वन वेरिएबल वर्ड यूज हुआ है, जब आपके पास देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, इसी को ही मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 7, क्या इन दोनों में से लीनियर इक्वेशन कौन सी है? तो फर्स्ट वाली क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों बच्चे? जब हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो है, पावर, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ये जो पावर है ये हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, ये क्या है? इसका कुछ नाम कोई और होगा। ठीक है, ये आप जब हम नेक्स्ट हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम इसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है x माइनस 3, एक्स की क्या है? पावर ओनली 1 है, तो इसको मैंने क्या, इसीलिए इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब देखो, अब मैं यहाँ पे, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये क्या है? सिंपल, y माइनस 5 इक्वल्स टू 7। तो ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमारे टॉपिक का नाम है, ये वो इक्वेशन है। देखो y वन वेरिएबल, कोई और y है यहाँ पे, सॉरी कोई और वेरिएबल है y को छोड़ के, या x है या z है या a है या b है, कोई और वेरिएबल है? y रिपीट हो सकता है, y को छोड़ के कोई और वेरिएबल है? नो। उसके बाद वन वेरिएबल, क्लियर हो गया। उसके बाद इक्वेशन है, यस, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, तो ये क्या है? इक्वेशन है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, क्योंकि y एक वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए, अगर इक्वल टू का साइन है तो उसका मतलब क्या है, मैं आपको वो भी क्लियर करती हूँ। जैसे सपोज हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे इक्वल्स टू के मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे ये होता है कि हमारे पास ये x की वैल्यू जो है, जब हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर जो है वो 7 के इक्वल आना चाहिए। मीन्स ये दो इक्वेशंस जो हैं, ये दोनों का आंसर जो है वो इक्वल होना चाहिए। आपके पास जरूरी नहीं इक्वेशन इस तरह से भी होगी, इस तरह से भी हो सकती है। x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, इस तरह से भी इक्वेशन हो सकती है। तो मैंने आपको अभी बताया था ये भी कौन सी होगी? वन वेरिएबल होगी, क्योंकि x जो है वो रिपीट हुआ है और ना ही इसकी पावर चेंज हुई है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि पावर भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो x क्या है? ये भी क्या है? वन वेरिएबल इक्वेशन है। तो देखो इसका इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों की इक्वेशन जो आंसर है, रिजल्ट है, दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए साइन जो है यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो देखो इन दोनों को जो है सॉल्व करने के लिए कि ये दोनों कैसे इक्वल आएंगे, इसके लिए एक मेथड का नाम है, वो है ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड के यूजिंग ट्रांसपोज मेथड हम क्या करते हैं? हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए वो मेथड जो है वो किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। फर्स्ट मैं आपको ये वाला सॉल्व करके बताती हूँ। देखो सबसे पहले आपने देखना है कि जो x वाली जो है आपके पास जो वेरिएबल जो है ये x वाला है। ठीक है, आपने इस साइड पे रख दिया। अब देखो 7 है, हमने यहाँ पे माइनस के 3 छोड़ दिए। इधर जाके एक और चीज़ बच्चे मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ। इक्वल्स टू का साइन जब यहाँ से कोई भी नंबर या वेरिएबल शिफ्ट होगा इस साइड पे, या फिर यहाँ से कोई शिफ्ट होगा, उसका क्या हो जाता है? हमेशा ही साइन जो है वो चेंज हो जाता है। साइन का मतलब क्या है अभी आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पे क्या है? -3 है, तो यहाँ पे क्या हो गए? ये +3। अब मैंने यहाँ पे 7 + 3 क्यों लिखा? देखो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो नंबर्स होंगे, नंबर्स वाले जो हैं वो आप इस साइड पे रख लीजिए या इस साइड पे रख लीजिए। हम हमेशा इस साइड पे रखेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। और जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल वाले जो हैं वो हम इधर रखेंगे।
क्लियर है? अगर सपोज, चलो वो ये नेक्स्ट वाले में हम क्लियर करेंगे। अब देखो ये आ गया, अब हमें पता है यहाँ पे क्या था, ये इस साइड पे था, ये इस साइड पे आया है, तो इसके क्या साइन चेंज हो गए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो ये हो गया 7 + 3, तो 7 + 3 क्या होते हैं, 10 होते हैं। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 10। क्या आ गई वैल्यू इसकी, 10 आ गई। ठीक है, अब अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्या हमारा आंसर जो है वो सही है, तो देखो मैं आपको क्रॉस चेक भी बताती हूँ कैसे करते हैं। आंसर x की क्या वैल्यू आई है आपके पास, 10 आई है, तो आपने 10 यहां पुट किया। 10 - 3 = 7। देखो दोनों के आंसर क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसी इक्वल का तब इसीलिए जो है, जो इक्वल टू का साइन इसीलिए लिखा जाता है कि जब इसका आंसर आएगा हमें पुट करें तो इनका आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन तो क्लियर होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है। देखो नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है, यहां पे क्या लिखा है, x - 3, मैं इसको रब कर देती हूं। यहां पे क्या लिखा है, x - 3 = 7 - 2x। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इस साइड पे वेरिएबल और इस साइड पे नंबर्स, मैं इधर लिख रही हूं वेरिएबल्स रख लो आप। ठीक है, एक साइड फिक्स कर लो आप अपनी, यहां पे हम रखेंगे नंबर्स। तो वेरिएबल्स क्या है, x - 3, तो x आ गया एक वेरिएबल। बट इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास है एक ही वेरिएबल है, बट या इस साइड पे भी एक वेरिएबल है, वो क्या है, -2x। ठीक है, सेम ही है वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम -2x किस साइड पे, इक्वल टू के इस साइड पे। हमें शिफ्ट कहाँ पे करना है, इस साइड पे, क्योंकि वेरिएबल्स मैंने इस साइड पे लिखने हैं। तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो ये हो गया यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस का साइन हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नंबर्स, यहाँ पे वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे नंबर्स। तो 7 तो इधर ही है, इस साइड पे ही है। ठीक है, इस साइड पे मीन्स राइट हैंड साइड पे ही है। और 3 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे क्या है, -3 है, ये इस साइड पे जाएगा, तो -3 है, तो ये क्या हो गए, +3। अब देखिए, अब जो है x + 2x = 3x। 3x, अब देखो कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा कि 3x कैसे आ गया। देखो बेटा, यहां पे क्या लिखा है, 2x लिखा है, यहां पे क्या है, x, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, x के साथ कुछ भी नहीं लिखा है। इट मीन्स यहां पे क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो x और x तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 = 3, क्योंकि दोनों का साइन जो है वो एडिशन का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 3x हो गया। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट है इक्वल्स टू 7 + 3 = 10। 7 + 3 = 10। अब देखो इसके बाद बेटा, जब भी हमें, ये तो था एडिशन का, और जब भी हमारे पास अब ये वाली इक्वेशन आ गई भी, इसको कैसे सॉल्व करें। देखो अभी अब ये तो नहीं कर सकते कि 3 जो है इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, नो। जब आपके साथ कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको सबसे पहले तो इस तरह से लिख लीजिए। इसको लिखो आप इस तरह से, 3 × x। 3 × x लिख लिया आपने, यहाँ पे फिर आगे इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये जो 3 है, ये जब ये इनटू में है, तो यहाँ पे हमेशा इसको किस साइड, इस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तब जाके जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। पहले आपने इसको इस तरह से लिख लिया, 3 × x = 10। 10 आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा x, 3 को हमने अलग करना है x से। तो जब ये क्या है, हम इस साइड पे लेके जाएंगे, इनटू है बट दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। जो भी नंबर जो आपका वेरिएबल के साथ इनटू में होगा, उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करने पे क्या होगा, वो हमेशा ही डिवाइड होता है। क्या होता है, वो डिवाइड। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर है वो x का क्या आ जाएगा हमारे पास, 10/3 आ जाएगा।
अब देखिए एक एग्जाम्पल ली है मैंने आपकी बुक की, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 23, आप चेक कर लीजिए। देखो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे है स्टेटमेंट, इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? यस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पे हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल को इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या लिखूंगी, नंबर, ठीक है। अब आप नंबर्स यहां भी लिख सकते हो, वेरिएबल यहां भी लिख सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, x/3, और कोई यहाँ पे x में कोई वेरिएबल है, नो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -3/2। यहाँ पे क्या है, प्लस के 5/2 है, तो मैं आपको जैसे बताया था इधर इक्वल्स टू के दूसरी ओर शिफ्ट हो रहा है, तो इसका साइन जो है प्लस का है, ट्रांसपोज होके, तो ये क्या हो जाएगा, -5/2। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड, ओके। अब देखिए x/3 इक्वल्स टू, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 -3 माइनस के 5, ये आ गया माइनस के 8 आ गया। अब देखो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब आपके पास वेरिएबल के साथ इनटू में था ना, तो आपने क्या किया था, इसको डिवाइड कर दिया था, ये आंसर आया था। जब बच्चे आपके पास ऑलरेडी डिवाइड में हो तब क्या करना है, तब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये वाला जो 3 है वो यहाँ पे इनटू हो जाएगा, ठीक है, -8/2 इंटू 3, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ गया, ये आ गया 4 इंटू 3 इज, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, ठीक है। क्या आ गई, -12। अब देखिए आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपके पास डिवाइड में है, तो जैसे देखो मैंने आपको बताया था इक्वल्स टू के, जब यहाँ पे माइनस का हो इधर शिफ्ट करना है तो प्लस का हो गया, ठीक है। अगर ये प्लस का है इधर शिफ्ट किया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब देखो अगर वो इनटू में है तो इधर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो गया इधर जाके, अगर वो डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो इनटू में हो जाएगा। ये आपको रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं और जो मैंने आपको इंट्रो पार्ट कवर किया है एक्सरसाइज 2.1 का, वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।